शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की गई। वहीं मां को रिझाने के लिए भक्तों द्वारा जागरण और भजन संध्याओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी तरह शारदीय नवरात्र के दौरान शहर के अनेक इलाकों में गरबा और दांडिया रास के आयोजन भी हो रहे हैं। नगर निगम के तत्वावधान में मोनिया इस्लामिया स्कूल में गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में नगर के युवक युवतियां बड़ी श्रद्धा भाव से गरबे खेलकर माता रानी को रिझा रहे हैं। बुधवार रात धुलाभाटा, सूर्यनगर, गुजर धरती और राबड़िया मोहल्ले में गरबे रास की धूम चरम पर दिखी। यहाँ क्षेत्रीय युवक युवतियां और महिलाएं, बच्चे बड़े श्रद्धा भाव के साथ गरबे खेलकर माता रानी को रिझा रहे हैं। वहीं स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे पर चित्रकूट समारोह स्थल और संत कंवरराम स्कूल के बाहर चल रहे गरबों की धूम भी चरम पर दिखी। वहीं धार्मिक नगरी पुष्कर में भी गरबों की धूम पूरे यौवन पर है। आइए चलते हैं गरबा स्थल पर और देखते हैं गरबों की धूम।
द्रौपदी देवी सावरमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्राचार्य रंजना अग्रवाल ने मां दुर्गा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक पारंपरिक गुजराती परिधान धारण कर दांडियों की खनक से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। लगभग 2 घंटे चले इस गरबा रास को देखकर विद्यालय की अध्यापिकाएं भी अपने कदमों को नहीं रोक पाई और पूरी तरह से गरबा रास में रम गयी। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं ने गरबे रास की अलग अलग प्रस्तुतियां दी, जिसमें ड्रेस, मेकअप और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए साक्षी चौहान प्रथम, शिवानी द्वितीय, सीनियर वर्ग में सुरभि पहले, पूजा दूसरे, जूनियर वर्ग में साक्षी चौहान पहले, प्रांजल दूसरे और खुशी तीसरे स्थान पर रही। अध्यापिका वर्ग में स्वाति, तनु और अंकिता ने प्रथम 3 विजेताओं में अपना स्थान बनाया। सभी छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्राचार्य रंजना अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन निहारिका और निष्ठा ने किया। नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की आराधना के लिए भजन संध्या और जागरण के आयोजन भी खूब हो रहे हैं। कुंदन नगर मुख्य चौराहे पर बुधवार रात आयोजित जागरण में भजन गायक अनिल चौहान और भावना वर्मा ने मां भगवती की अपने भजनों से आराधना करते हुए भक्तों को भाव विभोर कर दिया। जागरण के दौरान दिल्ली के कलाकारों द्वारा मां काली, भगवान शिव, मां पार्वती की सजीव झांकियों ने नृत्य करते हुए समा बांधा। अलसुबह आरती के साथ सभी को प्रसाद वितरित किया गया।
नहर मोहल्ला से ढड्ढा की हवेली में मां पद्मावती की आराधना में लीन महिला मंडल द्वारा भजन और भेंटे गाकर मैया रानी को रिझाया गया। इस अवसर पर बुधवार शाम मां पद्मावती की विशाल आरती में अनीता बघेल, धर्मेश जैन, संपत सांखला, कमल प्रकाश कृष्णानी ने माता की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा अतिथियों का चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। रामगंज गोविंद नगर तपोभूमि स्थित श्री दुर्गा महाकाली मंदिर में मनाए जा रहे 55वें नवरात्रि महोत्सव में बुधवार रात मां दुर्गा मां काली को मनाने के लिए शक्ति पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर के पंडित त्रिजु नारायण दुर्गा पाठी के सानिध्य में सैकड़ों भक्तों ने मां काली का शक्ति पाठ से आह्वान किया। नगर निगम की ओर से मनाए जा रहे दशहरा महोत्सव के दौरान जवाहर रंगमंच पर आयोजित की जा रही रामलीला में वृंदावन से आए ब्रजलोक कला केंद्र के कलाकारों ने बुधवार रात कैकेयी द्वारा कोप भवन में जाने के साथ राजा दशरथ से श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगने की लीला का भावपूर्ण मंचन किया। वहीं भगवान राम, लखन और सीता के वन गमन की लीला का दृश्य भी दर्शाया गया। अरे मैया अपने वस्त्र आभूषण, मैया अपने वस्त्र है। सावधान, ये कहीं सीमा के अंतर्गत रहे। तुझे ये ध्यान रखना ये मांगा है न कि लक्ष्मण और सीता के लिए सीता इसी देश में जाएगी। अरे आज तू इतनी मदान तो हो गई है, आज इस भानुवंश को तू उठाने का रूप लेकर के उसे काटना चाहती है। ऐसा नहीं होने देंगे। सीता राजसी वेश में जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में संत बाबा दादूराम साहिब का 54वां वर्षीय महोत्सव गुरुवार को शुरू हुआ। 10 से 12 अक्टूबर के बीच मनाए जा रहे वर्षीय उत्सव में गुरुवार सुबह 6 बजे सुखमनी साहिब का पाठ और 10 बजे अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुआ। इसके बाद कटनी के गोवर्धन दिलीप कुमार उदासी बालक मंडली सहित जयपुर के भगत सोनू और मंडली द्वारा शबद कीर्तन और भगत सुनाकर संगत को निहाल किया। शुक्रवार को शाम 5 बजे से पूज्य बहराना साहिब और रात 8 बजे से बालक मंडली द्वारा माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा और 12 अक्टूबर को परमानंद, अजीत और अमरजीत सिंह द्वारा सुखमणी साहिब और अखंड पाठ साहिब का भोग, शबद कीर्तन और अरदास के बाद दोपहर 1 बजे से भंडारा प्रसादी के साथ 3 दिवसीय वर्षीय उत्सव का समापन होगा। नगीना बाग जतोई दरबार में स्वामी नांदूराम साहिब जी की 54वीं वर्षी 3 दिवसीय 10, 11, 12 बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया, शाम को भगत, रात को 9 से 12 बजे भी भगत का प्रोग्राम किया है। लखनऊ से सोनू भगत और अपने बालक मंडली कटनी वाले उनके द्वारा भी प्रोग्राम किया जा रहा। 3 दिवसीय प्रोग्राम में आकर के धर्म लाभ प्राप्त करें। पहाड़गंज स्थित गुरु रामदास साहिब गुरुद्वारे में गुरु रामदास साहिब के प्रकाश उत्सव पर 11वां महान कीर्तन दरबार सजाया गया। 2 दिवसीय कीर्तन दरबार के आखिरी दिन गुरुवार को संत कंवर राम स्कूल में सजाए गए कीर्तन दरबार में गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे से आए हेड ग्रंथी ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, दिल्ली से सरदार सतवीर सिंह, रुद्रपुर वाले भाई गुरविंदर सिंह, भाई महेंद्र सिंह दरवेश सहित कई स्थानीय रागी जत्थों ने उपस्थित सासंगत को शबद कीर्तन सुनाकर निहाल किया। तत्पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इस आयोजन में प्रबंध कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास साहिब लबाना कॉलोनी के प्रबंधक सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रधान सरदार सूरज सिंह, सोहन सिंह, रंजीत सिंह, गुरमीत सिंह और जगत सिंह सहित बड़ी संख्या में साध संगत मौजूद थी।
जो भेटा प्राप्त होनी ना वो भी की करते सन, गुरु के लंगरां च भेटा कर दिंदे हुंदे सन ते शाम नूं फिर लंगर दे च सेवा करनी। ते इउं ही भाई जेठा जी दा जीवन बतीत हो रहा सी, पर एक दिन गुरु ने किरपा कर दित्ती। करनी सी ना किरपा, एवें थोड़ा बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै बनना सी। ते कहंदे गुरु अमरदास साहब जी दे नाल माता मनसा देवी जी बैठे सन। माता शब्द दास वरत रहा है क्योंकि साडे सत्कारयोग माता ने, पर मनसा देवी जी गुरु अमरदास। ये धन गुरु रामदास जिनका जन्म दिहाड़ा, जिन्होंने अमृतसर की नींव रखाई और 4 वर्णों के लिए 4 दरवाजे रखे, उनका हर साल जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। वर्ल्ड में मनाया जाता है, हिंदुस्तान में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में बाहर से गुणी ज्ञानी आते हैं, प्रवचन चलते हैं, शब्द कीर्तन होता है। सारा कुछ उस अमृतसर की शान में, इस भारतवर्ष की शान में, जिन्होंने गरीबों को इतना ऊंचा पदवी दी, उन भारतवासियों को ऊंचा उठने को कहा ताकि आम जनता की, गरीब जनता की सेवा करें। आप गुरु सेवा कर रहे थे, बावली साहब जब खुदी तो उनकी ये 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चल रहा है और कल भी चलेगा, कल समापन होगा। नाका मदार मेला ग्राउंड पर 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। कल्पद्रुम महामंडल विधान में 24 संवत्सरण की रचना की गई है, जो सकल मनोवांछित ऐश्वर्यदायक और रिद्धि सिद्धि प्रदाता है। भगवान के कवल ज्ञापन के समय सौधर में इंद्र के कहने पर कुबेर इंद्र इस संवत्सरण की रचना करता है। इस अवसर पर महामंडल विधान के प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी ऋषभ भैया केसरिया नागपुर वाले थे। इस विधान में भोपाल से आई विजय रंगीला एंड पार्टी के साथ सभी कार्यक्रमों की निर्देशिका नेहा दीदी थी। प्रचार प्रसार संयोजक विनीत कुमार जैन ने बताया कि गुरुवार सुबह अभिषेक, शांति धारा, घट यात्रा और प्रातः 8 बजे से ध्वजारोहण सकलीकरण के साथ विधान प्रारंभ हुआ। जन फल आठो सुच सार काटो हरि भी करो, तुमको मन को अवतार भव कर मोक्ष वरो। 24 सिर पे चलो दिया कर ज्ञान सही, पद जगत हरत भर अंधकार मोक्ष नहीं। ओम ह्रीं ह्रीं श्री वृषभादेवी विराम चतुर्तंत्र ब्रह्मांड पर प्राप्त निर्वपामि। ये कल्पद्रुम महामंडल विधान है। इसमें सोमोसरण की भगवान की रचना की जाती है। ऐसा माना गया है कि प्राचीन काल में जो सौधर्म इंद्र था, उसने इसकी रचना करवाई थी धनपति कुबेर को भेजकर, पुष्प जो रत्नों की वृष्टि की और ऐसे अद्भुत और वैभवशाली समोसरण बनाए जिसमें बैठने से श्रावकों का कल्याण होता है, उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके अंदर जितने भी इंद्र बैठते हैं स्वर्ण आभूषण पहनते हैं और जितना भी वैभव होता है वो वैभव का इसमें गुणगान किया जाता है कि प्रभु आपके लिए सर्वस्व हमारा अर्पित है। ऐसा जो समूसरण भगवान का लगता है, इसमें लूला लंगड़ा कैसा भी व्यक्ति आए वो चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, ऐसी भावना भाई गई है। इसमें सभी तरह के जीव जंतु भी आते हैं भगवान के समूसरण में। ये 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर